चलो नोट करो बेटा आप लोग। अब इसका नेक्स्ट पार्ट ट्रिग्नोमेट्री में नोट करो, क्लास स्टार्ट करें, ठीक है। मैंने आपसे कहा था इसकी पोलर फॉर्म करेंगे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में, और ये इसके क्वेश्चन एग्जाम में काफी आते हैं। पोलर फॉर्म, फॉर्म नोट करो। दैट इज एक्सप्रेसिंग, इसको मेरे साथ साथ नोट करना आप लोग। a sin theta plus b cos theta in the form r into sin theta plus minus alpha और r into cos theta plus minus alpha। इसको नोट करो पहले। जी बेटा, सबको ट्रीट दे दूंगा मैं। तो ये जो हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ना, आर साइन थीटा प्लस अल्फा या थीटा माइनस अल्फा, या आर कॉस थीटा प्लस अल्फा या थीटा माइनस अल्फा, ये पोलर फॉर्म कहलाती है। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के कुछ फॉर्मूलाज हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है बेटा, इधर नोट करना आप लोग। अगर ये बात क्लियर ना हो तो मुझसे जरा पूछ लेना, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। फॉर एग्जाम्पल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। अगर इसको आपने कन्वर्ट करना है आर इंटू साइन थीटा प्लस अल्फा में कन्वर्ट करना है, अगर आपने साइन में कन्वर्ट करना है तो जो भी साइन का कोफिशिएंट होगा उसको हम ए पे करेंगे, राइट। तो उसके लिए जब आपने आर कैलकुलेट करना होगा तो इस आर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया आते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो हमने फाइंड करने अल्फा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज tan इनवर्स बी ओवर ए। ये आपका आर और अल्फा का फॉर्मूला, इसको नोट करो पहले। सेकेंड थिंग, सर ये दोबारा रिपीट कर देगा। अच्छा रिपीट करता हूँ, तो इसी में ये सेकेंड पार्ट भी कनेक्ट हो जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कन्वर्ट करना हो आर इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फा, अगर आपने पोलर फॉर्म ये फॉर्म करनी है तो जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया होगा उसमें कॉस के कोफिशिएंट को हम ए लेंगे और साइन के कोफिशिएंट को हम बी लेंगे। अगर कॉस में कन्वर्ट करना है तो कॉस के कोफिशिएंट को हम ए लेंगे और साइन के कोफिशिएंट को हम बी लेंगे। अगर आपने साइन में कन्वर्ट करना होगा तो साइन के कोफिशिएंट को हम ए लेंगे और कॉस के कोफिशिएंट को हम बी लेंगे, और फॉर्मूला आपका सेम रहेगा आर अल्फा कैलकुलेट करने का। तो आर का फॉर्मूला यहाँ भी सेम रहेगा, दैट मीन्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो अल्फा है इसका फॉर्मूला भी आपका सेम रहेगा, दैट इज tan इनवर्स बी ओवर ए। एक कंडीशन में ये कि इन दोनों कंडीशंस में ए और बी आपके स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होंगे। इसका मतलब क्या होगा, ये बात समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 2
साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा, और इसको मैंने कन्वर्ट करना है आर इंटू साइन थीटा प्लस अल्फा में कन्वर्ट करना है। अब क्योंकि ये बेटा बात समझिएगा आप लोग कि कन्वर्ट मैंने साइन की फॉर्म में करना है, तो जो आपका साइन का कोफिशिएंट है इसको मैं ए लूंगा, तो यहाँ पे ए कितना होगा 2। अब यहाँ पे जो कॉस का कोफिशिएंट है वो बेसिकली -5 है, लेकिन कंडीशन ये कि ए बी हमेशा क्या होंगे आपके स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होंगे, तो आप यहाँ पे बी कितना लोगे 5, माइनस साइन को आप यूज नहीं करोगे। ये बात सब क्लियर है? ये कंडीशन आपको बता रही है कि ए बी को आपने हमेशा स्ट्रिक्टली पॉजिटिव फिट करना है। तो बेटे बात सब क्लियर है? जी बेटा रिपीट कर लो। देखो बेटा इसमें ये बोल रहे हैं कि जब भी हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो आप जब भी ए और बी पिक करोगे, तो अगर ए बी के साथ कोई साइन नेगेटिव आपको दिख रहा है एक्सप्रेशन के अंदर, जैसे यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल दी मैंने कॉस -5 में लिया था, लेकिन जब आप इसका बी पिक करोगे तो आप माइनस साइन को इग्नोर करोगे। तो यहाँ पे कंडीशन ये पोलर फॉर्म के अंदर कि ए बी जो भी लिया जाएगा वो स्ट्रिक्टली क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो हमेशा आपको माइनस साइन को इग्नोर करना होगा। जी बेटा क्लियर बात हुई? अब एक एग्जाम्पल समझिएगा, अगर सबने कॉपी कर लिया बताओ पहले। नहीं सर। जल्दी कॉपी करो, मैं एक पूरा क्वेश्चन कराता हूँ, फिर आपको ज्यादा बात क्लियर होगी मैं क्वेश्चन किस तरह कर रहा हूँ। बस ये फॉर्मूला याद रखना है आपने। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं इनको ड्राइव करके बता सकता हूँ ये फॉर्मूले बंद कैसे रहेंगे, वो लेकिन डेरिवेशन कोर्स का पार्ट नहीं है, हमने एग्जाम में डायरेक्ट बता दो ताकि समझ आ जाए थोड़ा। जी सर बता दें। मैं क्लास कर के रहा है। एक दो क्वेश्चन करा दूँ, फिर एंड में आपको ड्राइव बताता हूँ किस सारे फॉर्मूले, ठीक है? ओके तो मैं आपको ड्राइव भी कराता हूँ फॉर्मूला। एक बस एग्जाम्पल देख लो उसकी पूरी क्वेश्चन की कि इसको हमने करना किस तरीके से, ताकि वो एक चीज कवर हो जाए, फिर मैं डेरिवेशन पे आता हूँ। अच्छा ये बेटा सबने कॉपी कर लिया इसको? डन, वेरी नाइस। चलो फिर नेगेटिव साइन आएगा ही नहीं, क्योंकि बेसिकली आप अल्फा कैलकुलेट करो ना, और हम बेसिक एंगल में कभी माइनस साइन यूज करते ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे कंडीशन है कि ए बी हमेशा आपके स्ट्रिक्ट पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है जी? अच्छा अब एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मेरे साथ नोट करिएगा और फिर रेफरेंस नोट करवा रहा हूँ। That means June 15, variant 32, question number 4. Part 1. नोट करिए बेटा मेरे साथ साथ, एक्सप्रेस 3 sin theta plus 2 cos theta in the form r into sin theta plus alpha, where r 0 से ग्रेटर होगा and giving the value of alpha correct to 2 decimal places. अच्छा और फिर सेकंड पार्ट है,
hence solve the equation. Three sine theta plus 2 cos theta और इक्वल्स टू 1, और इसकी डोमेन दी है आपको 0 से 180। परफेक्ट। देखो बोलने में क्लास ले रहा हूं और 0 till 180। ठीक है। अब बेटा ये पूरा क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का है। ये फर्स्ट भी 3 मार्क्स का है, सेकंड भी 3 मार्क्स का है। तो ये इन टोटल 6 मार्क का पूरा क्वेश्चन है। अच्छा जी, अब बताओ बेटा सबने क्वेश्चन कॉपी कर लिया? जी सर। बेटा असाइनमेंट की बात अभी करता हूँ, चलो कि कैसे अपलोड के बारे चेक करते हैं उसको भी। पहले क्वेश्चन जरा देखो, मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूँ, पहले ये चीज कवर कर लें फिर दूसरी बातें करते हैं, ठीक है? अच्छा बेटा देखो अब जरा सबने स्क्रीन फोकस करना है, पहले क्वेश्चन समझ लें। देखो पार्ट 1 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस टाइप क्वेश्चन हर साल लाजमी आता है। अब तो गिवन क्या आपको 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। अब मैंने इसे कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म r इंटू साइन थीटा प्लस अल्फा। बेसिकली मैंने सिर्फ r अल्फा कैलकुलेट करना है, राइट? अब आपने सिर्फ एक चीज पिक करनी है कि मैंने जब कैलकुलेट करना है r और आपने कन्वर्ट करना है इसको साइन की फॉर्म में। तो यहाँ पे जो भी साइन का कोएफिशिएंट होगा उसको मैं a लूंगा, और जो कॉस का कोएफिशिएंट होगा उसको मैं b लूंगा। दैट मींस यहाँ पे a कितना होगा 3, यहाँ पे b कितना होगा 2। बेटा जो मैंने a और b पिक किए, ये बात सब क्लियर होगी? ये बात सब क्लियर होगी? यस सर। यस सर। यस सर। अब सबसे पहले मैं यहाँ से r कैलकुलेट करूँ। बेटा r हमेशा एग्जैक्ट फॉर्म में लिखा जाता है अली, ठीक है? तो r इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या आपका अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब अंडर रूट a 3 स्क्वायर और प्लस 2 स्क्वायर, दैट मीन्स 9 प्लस 4 हो जाएगा। दैट मीन्स आपकी r की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 13, और इसका रूट कभी कैलकुलेट नहीं जाएगा, हमेशा रूट की फॉर्म में लिखेंगे इसको, ठीक है? हमेशा एग्जैक्ट फॉर्म में लिखा जाएगा। तो r इज अंडर रूट 13। अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं अल्फा। अब देखो अल्फा का फॉर्मूला क्या है, दैट इज tan इनवर्स b ओवर a। अब मुझे a भी मालूम है, वैल्यू स्प्लिट कर लेता हूं और डिग्री बोर्ड में कैलकुलेट करेंगे। और अल्फा को आपने 2 डेसिमल प्लेसेस पे कैलकुलेट करना है, ये आपको मेंशन किया हुआ, ठीक है? दैट मींस tan इनवर्स b ओवर a, तो 2 ओवर 3। तो मैं यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ, शिफ्ट tan इनवर्स 2 ओवर 3, तो यार 33.69। 0.7 मत कहना, नंबर कट जाएगा बेटा। देखो उसे मेंशन किया हुआ है करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो आपने उतने प्लेसेस को फॉलो करना है, राइट? तो आपका अल्फा हो गया 33.69, ये आपने फाइंड किया अल्फा। जब आप ये दो चीज फाइंड कर लोगे, इन दो वैल्यूज को आपने यहाँ पुट करना है, ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। तो आप पुट करते हैं एक्सप्रेशन में r इंटू साइन थीटा प्लस अल्फा में r अल्फा पुट कर रहा हूं, तो r इज अंडर रूट 13 इंटू साइन थीटा प्लस अल्फा, अल्फा इज 33.69। ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर है।
या आपने इसको r इंटू साइन थीटा प्लस अल्फा की फॉर्म में शो कर दिया। पहले बताओ कि इतनी बात सब क्लियर होगी? सर ये tan कहाँ से आया tan? यस सर। बेटा ये तो डेरिवेशन है ना, ये बताइए, मैंने कहा डेरिवेशन एंड में कराऊंगा, पहले क्वेश्चन तो पूरा करो। वो tan कहाँ से है, मैंने आपसे कहा ये डेरिवेशन है। स्टार्ट में कहा जब मैं फॉर्म लिख पा रहा था कि ये ड्राइव भी करवा दिखा देता हूँ मैं आपको, ड्राइव करवाऊंगा। अभी आपने डायरेक्ट इन फॉर्मूले से आर पे कैलकुलेट करना है। पहले बताओ इतनी बात सब क्लियर हुई? यस सर। इतने स्टेप और जितनी वर्किंग मैंने बेटा की है वो आपने लाजमी करनी है, ठीक है? उसमें से कोई भी आप स्टेप मिस नहीं करोगे। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सर इसको पहले कॉपी कर लें। तुमने कॉपी नहीं किया, जल्दी करो। जल्दी प्रजा जल्दी कॉपी करना बेटा, ठीक है? ताकि मैं तो सेकंड पार्ट भी करा दूं, उसके बाद आपको एक छोटी डेरिवेशन भी करा दूं उसमें। प्रजा जैसे ही कॉपी कर लो तो मुझे मेंशन बताना, ठीक है? डन सर। आर जो बात कर रहे हो, आर बेसिकली साइन वेव का एम्पलीट्यूड शो करना है आपने आशय। वो उसका क्या शो करता है? वो उसका शो कर रहा है उसका एम्पलीट्यूड। हो गया सर। हो गया, चलो वेरी नाइस। अब देखो सेकंड पार्ट देखना। अब सेकंड पार्ट में मेंशन था आपको सॉल्व और लिखा हुआ है हेंस सॉल्व। हेंस का मतलब क्या है कि आपने फर्स्ट पार्ट के आंसर को यूज करना है। 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा और इक्वल्स टू क्या है 1, और डोमेन दी हुआ आपको बिटवीन 0 और 180 के इन बिटवीन कैलकुलेट करना है। अब आप अगर फर्स्ट पार्ट से देखो, इस चीज को मैंने इसमें कन्वर्ट किया है, जी बेटा इसको मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है, तो मैं जी सर। इस पूरे एक्सप्रेशन को इससे रिप्लेस कर रहा हूं। दैट मींस अंडर रूट 13 इंटू साइन थीटा प्लस 33.69 और इक्वल्स टू क्या होगा 1। जी बेटा यहाँ तक प्रॉब्लम, इतनी बात सब क्लियर है? यस सर। गुड। यस सर। चलो बेटा वेरी नाइस। अब सॉल्व मींस मैंने यहाँ से थीटा की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, तो अंडर रूट 13 में डिवाइड कर रहा हूँ, तो साइन थीटा प्लस 33.69 ये इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 13 हो जाएगा। अब इस टाइप की इक्वेशन के एंगल्स हम एएस में कैलकुलेट करते रहे। अब सबसे पहले मैं डोमेन चेंज कर रहा हूं। डोमेन क्या थी आपकी 0 till 180। अब थीटा में क्या ऐड हो रहा है 33.69, तो दोनों में ऐड कर लेता हूं, तो देखिए 33.69 थीटा प्लस 33.69 और ये हो जाएगा 180, इसमें ऐड कर लेता हूं, ये 213.69 हो जाएगा। यहाँ पर डोमेन चेंज कर ली। अब सर इस ये पूरे आखिरी एंगल पार्ट को समझ नहीं आया। डोमेन चेंज किए ना आपके थीटा में, जब भी ऐड और रोटेशन ऐड करते हैं ना जी जी। ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे पढ़ते हैं, वही तो काम कर रहा हूँ। अब इस पूरे एंगल को मैं सपोज कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं z सपोज कर रहा हूँ, थीटा प्लस 33.69 को मैंने z सपोज कर लिया। अब यहाँ पर इसको यहाँ पुट कर रहा हूँ,
इक्वेशन बन जाएगी आपकी साइन z इक्वल्स टू 1/√13 और डोमेन बन जाएगी आपकी 33.69 से इस पूरे को मैंने z सपोज किया है और ये आपका 213.69 हो जाएगा। अब मेरे यहाँ देखो साइन क्या है, पॉजिटिव है। अब बताएं साइन पॉजिटिव किस किस कॉर्ड में होता है, फर्स्ट में और सेकंड में होता है, राइट। अब यहां से कैलकुलेट करते हैं। अब सबसे पहले फाइंड करते हैं इसका अल्फा, इसका बेसिक एंगल। तो साइन इनवर्स 1/√13 ये कैलकुलेट कर रहा हूँ। अच्छा याद रखिए बेटा, ये अल्फा और फर्स्ट पार्ट का अल्फा सेम नहीं है, वो डिफरेंट चीज है, डिफरेंट चीज है। ये तो हम सिंपल इसका फाइंड करें, बेसिक एंगल कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। साइन इनवर्स 1 सर ओवर अंडर 16.1 जी बेटा, सर अंडर रूट है तो प्लस माइनस नहीं होगा? नहीं बेटा, रूट डिफाइन है ऑलरेडी, देखो ये गिवन है। ये तो हमने यहाँ पे क्या था कि आर हमेशा आपका पॉजिटिव होगा। क्वेश्चन पढ़ना, आर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, तो हम नेगेटिव लेंगे नहीं सर, ठीक है। ये हमेशा क्वेश्चन में आपको कंडीशन मेंशन होगी। सर जैसे आपने कहा ना ओके कि सर। ए और बी पॉजिटिव होता है, तो क्या कहते हैं, हर केस में आर भी पॉजिटिव होता है या सिर्फ इस केस हमेशा आर पॉजिटिव होगा, हमेशा आपको आर लिखा होगा, आर 0 से ग्रेटर, हर क्वेश्चन मेंशन करेंगे आपको, ठीक है। में? जी तो बेटा ये अल्फा आ गया आपका 16.1। अब फर्स्ट कॉर्ड में थीटा क्या होता है, अल्फा। सेकंड में क्या होगा, 180 माइनस अल्फा। जब मैं z कैलकुलेट कर रहा हूँ, एक 16.1 हो गया, एक 180 माइनस अल्फा, तो 16.1। तो एक z 16.1, अगर एक माइनस करो 180 माइनस 16.1, तो एक आ रहा है आपका 163.9। अब देखो z की डोमेन ये है, क्या इस डोमेन में 16.1 आ रहा है? जी बेटा बताएं। सर, लेकिन एक बात बताएं कि ये अभी आपने मेरी बात, अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं, पहले मेरी बात जवाब दो। पहले बताओ कि इस डोमेन में 16.1 आ रहा नो है? सर। तो इसको तो पहले यहाँ पे इग्नोर करो, तो z की डोमेन में नहीं आ रहा। अब इसकी डोमेन 213 पॉइंट जा रहा है, मतलब ये इसकी डोमेन यहाँ से कुछ यहाँ तक भी आ रही है, तो थर्ड कॉर्ड में भी आ रहा है। तो थर्ड कॉर्ड के लिए अगर मैं थर्ड कॉर्ड में थीटा कैलकुलेट करूँ, वो क्या होता है, वो 180 प्लस अल्फा होता है। वो भी चेक कर लेता हूँ। तो 180 प्लस अल्फा दैट इज 16.1, वो भी चेक करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट क्यों ले रहे हैं? बेटा देखो डोमेन चेंज हुई ना, अभी 213 पे आ चुका है वो z, तो 213 180 एक्सीड कर गया, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया ना। तो लेकिन 180 सर थर्ड प्लस क्वाड में 16 साइन तो पॉइंट, पॉजिटिव होता ही नहीं है। बेटा एक मिनट पहले रोटेशन तो चेक करने दो, मैं भी सिर्फ रोटेशन चेक करा रहा हूँ सर, चेक कर दो मुझे। 196.1 हाँ 196.1 आ रहा है। अब वो यहाँ तक आ तो रहा है और वो डोमेन में भी आ रहा है। सिर्फ मेरी बात समझना है, इसे समझाने के लिए रोटेशन दिला रहा हूँ आप लोगों को। ये आ तो रहा है, लेकिन क्योंकि ये अब थर्ड कॉर्ड में आ रहे हैं और थर्ड कॉर्ड में क्योंकि मेरा साइन पॉजिटिव नहीं होता है, इसलिए मैं इसको इग्नोर करूंगा। मैं आगे इसको इग्नोर ही करूंगा बेटा, सिर्फ मैं रोटेशन याद दिला रहा हूँ ताकि आप लोग याद आ जाए कि जब मैं थीटा ऐड करता था तो मैं रोटेशन वाइज आगे भी मूव करता था। अब मेरी सर बात समझ 180 में मैंने तो करने ही 16.1 मना किया। ऐड कर। क्या चीज बेटा, फिर बोलो, रिपीट करो बेटा, बात समझ नहीं समझ गए। इसको मैंने इग्नोर सिर्फ इस पैटर्न पे किया कि मेरा साइन क्या था, पॉजिटिव था, वो थर्ड क्वार्ट में आ नहीं रहा था। ठीक सर, है, अब मैं सवाल पूछ सकता हूँ? आप पूछो। सर बोलोगे अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स क्यों है, थीटा क्यों नहीं है? बेटा जब भी हम एंगल कैलकुलेट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, सबसे पहले बेसिक एंगल फाइंड करता हूँ, वो हमेशा जी अल्फा से जी। होता है, उसके बाद ऊपर होता है ना कॉर्ड वाइज में। अच्छा जी,
अब देखो इट मींस कि मेरे पास इस डोमेन में z का सिर्फ एक ही आंसर आ रहा है, दैट इज 163.9। अब z मैंने क्या सपोज किया हुआ था, ये पुट करते हैं, तो थीटा प्लस 33.69 और इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 163.9। अब यहाँ से थीटा कैलकुलेट कर लो, तो 163.9 माइनस 33.69। अब इनका डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 163.9 माइनस 33.69, तो आंसर इज 130.2। सर एक क्वेश्चन था। जी बेटा बोलो। सर इसके अंदर हम साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते? बेटा डेरिवेशन के फॉर्मूले बने उसी से बने हुए हैं, मैं भी डेरिवेशन बताऊंगा उसी से ड्राइव करके बताऊंगा। ये जो आपको लिखवाए थे ना फॉर्मूलाज, ये उसी से ड्राइव हुए हैं, मैं भी वो ड्राइव करके बताऊंगा आपको। तो बेटा इसका सिर्फ एक आंसर, दैट इज 130.2। अब बेटा पहले बताओ कि ये क्वेश्चन जो 6 मार्क्स का है, ये सब तो क्लियर हो? यस सर। अब आपको ये क्वेश्चन विद ड्राइव करेंगे, आपको आर अल्फा कैलकुलेट करा दूं ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। ठीक है, ये फॉर्मूले कैसे बने थे, और ये अच्छी बात है कि आप लोगों में इस बात की क्यूरियोसिटी है कि हाँ भाई ये किसका हो रहा है। अच्छा एक बात और नोट, इसी सब इतना कॉपी क्लियर होता हूँ। यस सर। कर लिया? यस सर। गुड। अच्छा एक चीज रखें, जो मैंने ऊपर लेबल किया था पोलर फॉर्म, इसकी मल्टीपल नाम है। इसे पोलर फॉर्म भी कहते हैं, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं, और इसे हार्मोनिक फॉर्म भी कहते हैं। ये बात याद रखना, इसे पोलर फॉर्म कह दो, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म कह दो, इसे हार्मोनिक फॉर्म कह दो, ये सब इसकी नोटेशन है। ठीक है, अब मैं छोटी डेरिवेशन बताता हूँ। ये नोट अपने लेबल बेटा, हेडिंग लेबल नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। गुड। चलो अब एक छोटी डेरिवेशन देख लो। देखो फॉर एग्जाम्पल ए साइन थीटा, देखना प्लस बी कॉस थीटा, अगर आपने इसे कन्वर्ट करने आर इंटू साइन थीटा प्लस अल्फा, ठीक है। तो अब देखो इसको मैं इस फॉर्म में करवा रहा हूँ, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल्स टू आर इंटू, अब इसे एक्सपेंड करो फॉर्मूले में, इसे आप एक्सपेंड करो साइन ए प्लस बी में, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। सर ये आप डेरिवेशन कर रहे हैं? डेरिवेशन कर रहा हूं। सर आपने वापस cos अल्फा नहीं लिखा। क्या चीज बेटा? सर आपने वापस cos अल्फा लिख दिया प्लस के बाद। साइन थीटा कॉस, तो ये कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा। अब देखो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, जब आप इसका ब्रैकेट ओपन करोगे तो देगा आर इंटू साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस आर इंटू कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा। अब इसको फिर अरेंज कर रहा हूँ, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा
इसको यूं अरेंज कर रहा हूँ कुछ कि r cos अल्फा इंटू साइन थीटा प्लस r साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा। राइट, अब दोनों साइड कंपैरिजन करना है। अब आपने खाली कंपेयर करने कोफिशिएंट्स को, ठीक है। अब आप कंपेयर करो, देखो यहाँ पे साइन थीटा का कोफिशिएंट क्या है, r cos अल्फा, यहाँ पे साइन का कोफिशिएंट क्या है आपका a। तो पहले साइन से साइन कंपेयर कर रहा हूँ, तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी r cos अल्फा इक्वल्स टू a। ये आपने फॉर्म की इक्वेशन नंबर 1, जिसमें मैंने सिर्फ साइन थीटा के जो कोफिशिएंट्स थे उनको मैंने कंपेयर किया। अब इसी पैटर्न पे जो आपके cos थीटा के कोफिशिएंट्स हैं, अब मैं इन्हें कंपेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, r साइन अल्फा है और यहाँ पे क्या है, b। ये हमने फॉर्म की सेकंड इक्वेशन। बेटा यहाँ तक प्रॉब्लम? अच्छा, अब देखो यहाँ से मैंने फाइंड करने पहले r। तो r फाइंड करने के लिए हम पहले दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे। पहले मैं 1 को स्क्वायर कर रहा हूँ, मिलेगा r स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से मैं इसे स्क्वायर कर रहा हूँ, ये आपका r स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और इक्वल्स टू क्या होगा, b स्क्वायर हो जाएगा। जब आपने दोनों को स्क्वायर कर लिया, अब हम दोनों को ऐड करेंगे। तो बेसिकली आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर किए और ऐड किए। अब इन दो में कॉमन क्या आ रहा है, r स्क्वायर। इट मींस ये क्या होगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा और इक्वल्स टू क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 और इक्वल्स टू क्या आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब r स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इट मींस r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका r का फॉर्म है, देखो ड्राइव हो गया। तो बेसिकली साइन a प्लस b से ये एक्सपेंशन हो गई आपकी। ये बेटा इसकी प्रॉब्लम जी बेटा, ये आउट ऑफ सिलेबस है। ये डेरिवेशन कोर्स होंगे थे, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना होता है। ये तो आप लोगों ने पूछा तो बता रहा हूँ। जी जी, मतलब ये ड्राइव करने के लिए हमारे पास कोर्स एग्जाम में नहीं आता, एग्जाम में हमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना होता है। ओके। और बाकी अल्फा फाइंड करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से। तो सेकंड इक्वेशन क्या आपकी, r साइन अल्फा ओवर r cos अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा आपका, b ओवर a हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो साइन ओवर cos क्या होगा, tan अल्फा और ये हो जाएगा इक्वल्स टू b ओवर a। जब आप tan को वहां शिफ्ट करोगे तो अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा आपका, tan इनवर्स b ओवर a। ये और ये दो फॉर्मूले इस तरह होते हैं, इसको नोट कर लो। आशित दोनों को स्क्वायर इसलिए किया, अगर आप दोनों को स्क्वायर नहीं करते तो आप कभी भी r में से साइन और कॉस को एलिमिनेट नहीं कर सकते थे। अब मुझे पता है कि मैं दोनों को स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो अगर मैं दोनों को स्क्वायर नहीं करता तो इनके सम से मैं कभी इसको 1 नहीं कर पाता और कभी मैं साइन कॉस को r से एलिमिनेट नहीं कर सकता था। तो बेटा इनाया और आशिर दोनों बात क्लियर हुई।
बेटा मैं अभी पूरा पीडीएफ ग्रुप पे सेंड कर दूंगा ना। और अगर आप सेकंड में बात करेंगे कि अल्फा मैंने सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड क्यों किया, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड क्यों नहीं किया। अगर आप फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करते तो इट मींस वो बन जाता है कॉट। फिर कॉट इनवर्स आप डायरेक्ट कर नहीं सकते थे, आपके पास कैलकुलेटर में तीन ऑप्शन है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स। तो उसको tan की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने साइन को कॉस से डिवाइड किया। तो बेटे बात सब क्लियर हुई? गुड। Yes, sir. अब एक क्वेश्चन और करते हैं। बेटा सबने कॉपी किया इसको? एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब आप मुझे करके बताइए। इसका रेफरेंस नोट करो, नवंबर 11 वेरिएंट 33 क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट पार्ट, एक्सप्रेस 8 cos theta plus 15 sin theta in the form r into cos theta minus alpha, where r 0 से ग्रेटर होगा and जीरो अल्फा और ये 90, ये आपको अल्फा की डोमेन दी है, ये आपका अल्फा इसके इन बिटवीन होना चाहिए। और गिव द वैल्यू ऑफ अल्फा, गिव द वैल्यू ऑफ अल्फा correct to 2 decimal places, correct to 2 decimal places, right? Part 2, hence solve eight cos theta plus 15 sin theta और सर अगर स्क्वायर रूट का आंसर मिल लो नॉर्मल तो फिर वही लिख दें, स्क्वायर रूट नहीं दे। नहीं, रूट कैलकुलेट कर जी लोगे, फिर रूट कैलकुलेट ओके करोगे और इसकी डोमेन दी है आपको 0 से 360 और इन टोटल ये दोनों पार्ट कंबाइन होके 7 मार्क्स का क्वेश्चन दिया। फर्स्ट पार्ट 3 मार्क्स का, सेकंड पार्ट 4 मार्क्स का, तो टोटल 4 मार्क्स हो गए, 7 मार्क्स हो गए। ठीक है, चलो जल्दी करो, वेट कर रहा हूँ मैं, सब ट्राई कर, फिर इसको मैं करवाता भी हूँ।
चलो बेटा देखो इसका सोल्यूशन करवा रहा हूँ, मैच करना। पार्ट 1, 8 cos थीटा और प्लस 15 sin थीटा। इसको आपने कन्वर्ट करना है r इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फा। अब आपने कन्वर्ट कॉस में करना है, तो जो आपका कॉस का कोफिशिएंट है उसको आप a लोगे और जो साइन का कोफिशिएंट है उसको आप b लोगे। अब पहले फाइंड करते हैं r। तो r का फॉर्मूला क्या है आपका, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अभी मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, तो 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये आपका अंडर रूट 289। तो इसका रूट कितना आ गया 17। तो r कैलकुलेट किया आपने 17। तो बेटे बताओ सबका r मैच कर रहे हैं? यस सर। गुड। अब फाइंड करते हैं अल्फा। तो tan इनवर्स b ओवर a। तो tan इनवर्स b, that b is 15 over a is 8। That is 61.9। That is alpha। अब मुझे 0.92, कि मुझे 2 डेसिमल प्लेस पे कैलकुलेट करना है अल्फा, जो उसने कंडीशन दी है। अब आप इन दो को यहाँ पुट कर लो। तो r is 17 into cos theta minus alpha 61.92। सर आपने जो फॉर्मूला लिखवाया था वो थीटा प्लस अल्फा के लिए था, तो अगर थीटा दोनों के लिए माइनस सेम अल्फा दिया फॉर्मूला, सवाल में तो सेम ही है। सेम फॉर्मूला बेटा, कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि a और b स्ट्रिक्टली पॉजिटिव रहेंगे। ये बात मेरी शुरू में नोट की होगी आपने, कि मैंने आपसे कहा था यहाँ पे नेगेटिव कुछ भी हो, हमेशा आपने ए बी को पॉजिटिव ही लेना है। ठीक है। अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। एट कॉस थीटा प्लस 15 साइन थीटा और इक्वल्स टू 12, और डोमेन आपकी 0 से 360 है। अब इस पूरे को मैंने इसमें कन्वर्ट किया हुआ है, तो यहाँ पुट कर रहा हूँ। तो 17 इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फा और इक्वल्स टू क्या है 12। तो कॉस थीटा माइनस अल्फा, ये आपका 12 ओवर 17। अब आपकी डोमेन क्या है, बिटवीन 0 और 360 है। डोमेन चेंज करते हैं। अब देखो माइनस हो रहा है, तो ये जाएगा आपका माइनस 61.92 ये थीटा माइनस 61.92 जाएगा, और 360 माइनस 61.92 जो कि आपका 298.1। सर आपने 61.92 के साथ माइनस किया है। क्या चीज?
61.92 के साथ माइनस का साइन क्यों लगा? बेटा जब आप 0 में से 61.92 माइनस करोगे तो आई थिंक नेगेटिव आना चाहिए आज तक। सही है, समझ गया। सही है। अब मैं इसके पूरे एंगल को सपोज कर रहा हूँ थीटा माइनस 61.92 को मैंने z सपोज कर लिया, तो इक्वेशन बनेगी आपकी cos z इक्वल्स टू क्या आपके 12/17 और डोमेन बन गई आपकी माइनस 61.92 लेस देन इक्वल टू z और लेस देन इक्वल्स टू क्या आपके 298.1। अब cos मेरे पास क्या है, पॉजिटिव है, तो इसको आप फर्स्ट और फोर्थ में कैलकुलेट करते हैं। अब याद है मैंने आपको डोमेन ब्रेक करना बताई थी आपको, जी बेटा याद है आपको? अगर इसको मैं दो पार्ट्स में ब्रेक कर दूं, एक माइनस 61.92 से ये 0 तक जाएगा और एक 0 से ये 298.1 तक जाएगा, ऐसी था। ये रोटेशन कौन सी है आपकी, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में ये खाली किस कॉर्ड में आएगा। ये रोटेशन कौन सी है आपकी, एंटी क्लॉकवाइज, तो 0 से 298.1 ये चारों कॉर्ड में आ रहे हैं। अब रोटेशन आपकी क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, आपके मतलब कॉर्ड वाइज ASTC सेम रहता है आपका। जो आपका कॉस पॉजिटिव है, देखो क्लॉकवाइज में सिर्फ यहाँ कैलकुलेट कर सकता हूँ उसको मैं, और इसको मैं यहाँ और यहाँ कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो आपकी रोटेशन 270 से एक्सीड कर रही है, तो फोर्थ में आ रहा है। क्लॉकवाइज में इस कॉर्ड में थीटा क्या होता है, माइनस अल्फा, यहाँ पे क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू अल्फा, और यहाँ पे क्या होगा 360 माइनस अल्फा। ये बेटा ये बात आप लोग याद है ना आप लोग? यस सर। गुड, यस सर। अच्छा जी, अब पहले आंसर फाइंड कर लेते हैं इसका बेसिक एंगल अल्फा। तो cos इनवर्स 12/17, ये आ गया आपका अल्फा 45.1। अब z के मेरे पास तीन कॉर्ड मारे, एक माइनस अल्फा आ रहा है, एक अल्फा आ रहा है और एक 360 माइनस अल्फा आ रहा है। पुट करते हैं अल्फा, तो एक माइनस 45.1 है, सर माइनस अल्फा है। जी बेटा माइनस अल्फा कहाँ से आया? बेटा जब ये देखो, ये जो नेगेटिव डोमेन है ये आपकी मूवमेंट क्लॉकवाइज है ना, तो क्लॉकवाइज वाले नेगेटिव आते हैं ना एंगल्स। ये ट्रिग्नोमेट्री चेक करना, या फिर मैं एक दफा रोटेशन वाली चीज आप लोगों को उसका स्नैपशॉट भेज दूंगा। सर एक मेरे स्नैपशॉट भेज देना। चलें भेज दूंगा, ठीक है। और एक 360 माइनस अल्फा, अल्फा इज 45.1, ये आ गया आपका 314.9। अब देखो z के में अभी तीन आंसर्स हैं, इन तीन आंसर्स में कौन कौन से आंसर इस z के डोमेन में आ रहे हैं, ये चेक करना है। -45.1 और 45.1 ये तो आ रहे हैं, ये डोमेन में नहीं आ रहा, तो इसे क्रॉस कर देंगे। अब z मैंने क्या सपोज किया था, थीटा माइनस 61.92, यहाँ पुट कर दिया। अब दो आंसर हैं, एक माइनस 45.1 है और एक प्लस 45.1 है। फाइंड करने थीटा, अब क्या करूंगा, माइनस मतलब 61.92 को वहां शिफ्ट करूंगा, तो जब माइनस 45.1 में ऐड करोगे 61.92, तो एक आंसर हो जाएगा आपका 16.8, और जब एक 45.1 में ऐड करोगे 61.92, तो एक आंसर हो जाएगा आपका 107.0।
तो ये दो आपके आंसर्स। जी बेटा बताइए, बात सब क्या रही? जी सर। यस सर। बेटा इस पैटर्न से ये चीजें कैलकुलेट की जाती हैं। तो ये है आपकी पोलर फॉर्म। अब नेक्स्ट क्लास में कल इसके और क्वेश्चंस कराऊंगा। ये जो वर्किंग आज की इसका पीडीएफ आपको सेंड कर रहा हूँ। और असाइनमेंट का बेटा ये कि अगर असाइनमेंट आपके पोर्टल पर अपलोड नहीं हो रहा है तो आप एक रुक जाओ, मैं थोड़ा आईडी कंफर्म करता हूँ क्या सिर्फ प्रॉब्लम है। तो उसकी सबमिशन डेडलाइन में एक दिन बढ़ा देता हूँ, ठीक है? तो आप उसको आराम से कर सकोगे। सर ट्रीट कब दे रहे हैं? कैंपस में और ट्रीट दे दूंगा, ठीक है? सही है सर। सर ये रोटेशन वाले की स्नैपशॉट भेज देना। वो मैं भेज देता हूँ, ठीक है? और बाकी आज की क्लास की रिकॉर्डिंग मैं पोर्टल पे अपलोड कराऊंगा, आप पोर्टल से एक्सेस कर पाओगे, ठीक है? ओके सर। सही है सर। अल्लाह हाफिज। गुड, ओके, अल्लाह हाफिज। हेलो हेलो इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में कराची में सैलाब, बिजली और नालों की बंदिश